नमस्कार। मैं नीरज भारद्वाज आपको जोड़ रहा हूं कुछ दिन बीते हुए, लगभग 2 महीने बीते हुए ऐसी घटना से जो बंगाल में होती है। और बंगाल में जितनी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया गया वो बहुत सराहनीय रहा। लेकिन मेरा इस वीडियो का केवल यह मकसद रहेगा कि आपका ध्यान इस घटना की ओर केंद्रित करूं, जो ज्यादा नहीं, अगस्त की रात, 8 अगस्त की रात की ये घटना है और लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, जिसके बाद दुर्गा पूजा मनाई गई। लेकिन उस फैसले का क्या? कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना देखने को मिली हमें जो कहीं ना कहीं कष्टदायी है। पूरे विश्व में नारी शक्ति की एक लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां से ये लहर दौड़ी है उसी देश यानी कि हाँ, हमारे भारत में ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इस बात को याद दिलाना है कि हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हालांकि फेमस है कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे देश में, लेकिन दुर्गा पूजा में शायद हम लोग देवी के रूप को ही तो मनाते हैं। हालांकि लड़की को भी देवी ही माना गया है, क्योंकि आज हमारा देश भले ही कुछ हो, लेकिन पहले नारी को देवी के रूप में ही देखा जाता था। और जब पता चलती है कि इस पूरे घटना को अंजाम देने वाला एक पुलिसकर्मी है, तो देश की प्रशासन भी पर तो सवाल उठती है। तब मैंने एक छोटी सी पंक्ति द्वारा उस व्यथा को प्रकट किया कि क्या बीती होगी उस रात, क्या हुआ होगा बेचारी के साथ। आइए समझते हैं। तो मैंने इस पंक्ति के शीर्षक का नाम दिया वेदना की आवाज, नारी की पीड़ा। तब मैंने लिखा कि एक रक्षक भक्षक बना, ऐसी थी चतुराई, चील की तरह आंखें नोची, हड्डियां खूब चटकाई। उस क्रूर की कायरता देखो कैसे खूब सताया है, बेबस लाचार बेचारी को कायर ने नोच नोच। सोई हुई थी गहरी नींद में, बदन को कोई सहलाया, घबरा के आंखें खोली, सामने अनजान को पाया। घबराए सहमे बोली, बोलो कौन हो, बोलो क्या बात है। नर पिशाच अवाक रहा, अब कसके पकड़ा वो हाथ। बेचारी वो समझ चुकी थी इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं, मदद के लिए खूब चिल्लाई पर सुनी किसी ने चीख नहीं। बेचारी वो खूब लड़ी, लड़ते लड़ते वो टूट गई। एक पल ऐसा आया कि सांसें भी। मान्यवर, जब उस लड़की की मृत्यु होती है, कहीं ना कहीं मृत्यु नहीं कहेंगे, हत्या होती है, तब हत्यारे को लगता है कि कहीं तो कुछ गलत कर चुका हूं। तब मैंने इस पंक्ति को लिखा कि निर्दयी को लगा शायद कुछ तो गलत कर चुका हूं, हवस की अग्नि कमजोर पड़ी, मैं तो बुरा फंस चुका हूं। भागा निर्लज बेशरम बेहाया, छोड़ बेचारी को लाचार, घर अभी पहुंच ना पाई थी मां को था। पिता निहार रहा था राह, सूर्योदय भी तो मस्त हुआ, उसे कहां खबर था कि नन्ही का जीवन ही अस्त हुआ। उसे कहां खबर था कि नन्ही का जीवन अस्त हुआ। अब मां बाप दोनों बेचारे खूब घबराए बैठे हैं, मन ही मन खूब सकुचाए पर आस दिलाए बैठे हैं। इतने में घंटी बजी, अनजान ने खबर पहुंचाई है, जल्दी भागो रे दुर्भागी कोई बच्ची तेरी सताई है। जल्दी भागो रे दुर्भागी कोई बच्ची तेरी सताई है। मां कुछ समझ पाई नहीं, पिता ने दौड़ लगाई है, हे प्रभु ये क्या हुआ, ये कैसी सामत आई है। और तब भागा भागा अस्पताल पहुंचा, सामने बच्ची सुलाई थी। एक पिता की हृदय देखो अब बेहद भुलाई थी,
सोच रहा था भेजा लाडो को, जीवन खूब बचाएगी, किसे खबर था बेचारी खुद अपनी ही जान गवाएगी। और तब क्या होता है कि खबर की रफ्तार तेज हुई, शहर शहर तक आई है, न्यूज चैनलों पर सुबह से बस नन्ही पंछी ही छाई। मान्यवर, हमारे युवाओं के पास कुछ करने के लिए कार्य हो या न हो, क्योंकि हमारा देश वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर युवाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। तो युवाओं की संख्या ज्यादा के साथ चूंकि बेरोजगारी तो है ही, तो कुछ तो करने के लिए चाहिए। तो उनको एक ऐसी मौका मिलती है कि अगर किसी शहर के किसी भी कोने में अगर कोई भी गलत काम होता है तो आवाज उठाया जाए, लेकिन आवाज अगर सिस्टेमिक तरीके से उठाया जाए तो उचित रहता है। आप एक दिन हाथ में मोमबत्ती जलाए, शहर पर खूब दौड़े, 2 दिन जलाए, 3 दिन चलाए, ऐसे करते करते सप्ताहों तक जलाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अग्नि कमजोर पड़ी, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं हवस की वो हैवान तो जरूर बैठा है। तब मैं निवेदित करता हूं कि न्यूज चैनलों पर सुबह से बस नन्ही पंछी छाई है, और जनता में आक्रोश हुआ, इंसाफ की दुहाई लगाई है, शहर शहर के हर सड़क पर मोमबत्ती खूब जलाई है। और तब मैं लिखता हूं कि मुझे बदलाव लिए हो हाथों में जलती हुई चिंगारी को, पर क्या जला पाए हो अपने अंदर की बैठे हवस पुजारी को। और तब सवाल उठता है कि सर्वप्रथम अपने अंदर की इस हैवानियत को जलाइए, तब हाथों में मसाल लेकर इस पंक्ति में आइए, तब हाथों में मसाल लेकर इस पंक्ति में आइए। और क्या होता है, माँ की ये उम्मीद जगी, दरवाजा न्यायालय की खटखटाती है, देखना ये बाकी है क्या उचित न्याय मिल पाती। क्योंकि ऐसे कई केस भरे पड़े हैं अदालतों में, अगर सबको सुलझाया जाए तो इसका भी बहुत समय बाद नंबर आएगा कि इस केस पर सुनवाई हो। तब तक क्या औरत, महिलाएं, लड़कियां, छोटे बच्चे क्या बेरोजगार मतलब अपने आप को असहाय महसूस करें? बिल्कुल नहीं। हमारी संविधान की ये सौंदर्यता है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कई विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें से एक उचित विकल्प ये है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग। हमारा निवेदन रहेगा तमाम मातृशक्तियों से कि आप जितनी खर्चा अपने सौंदर्य वर्धक सामग्रियों पर करती हैं, उससे थोड़ी सी खर्च को बचाइए, और अगली बार जब भी बाजार जाइए तो वहां से एक खंजर खरीद कर लाइए। अब कई लोग ज्ञान देंगे कि खंजर हिंसात्मक बयान हो गई। अब तो यहाँ मेरा बयान हिंसात्मक नहीं है, लेकिन मेरा ये नहीं कहना कि आप खंजर को लेकर हिंसात्मक बन जाइए, लेकिन जहां जरूरत पड़े इस खंजर को चलाने से तनिक भी मत कतराइए, क्योंकि वो कालखंड अलग थी। जब कोई द्रौपदी सताई जाती थी तो कृष्ण आते थे, ये कालखंड अलग है। यहां आपको ही द्रौपदी और आपको ही कृष्ण बनना पड़ेगा। आप ही अपने हाथ में सुदर्शन रखिए और अपने आप को मर्यादित भी। आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार उठाती हैं तो वो अलग चीज है। तब मैं कहता हूं कि अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में भी अंतर है। घर के पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर 6 महीना, साल भर, 2 साल, 6 साल और 5 साल, 6 साल और 5 साल के 2 भाई बहन हैं, वो बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, 9 साल और 8 साल तक होते हैं, 12 वर्ष और 11 वर्ष के होते हैं, तब तक उनमें कोई काफी अंतर नहीं देखने को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो 13 और 14 के पार जाते हैं, 16 और 15 तक आते हैं, तो उस लड़की को इतना अनुभव जरूर हो जाता है कि मेरा पालन पोषण जो बचपन में हुआ उस ढंग से अभी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर देख रेख और बहुत सारी चीजें ऐसी है
जो नजर बंद करके उसको मन अंदर ही अंदर खाई जाएगी। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझिए कि अगर सूर्यास्त हुई आधे घंटे बाद अगर कोई लड़की घर आती है तो घर के माता पिता का सबसे पहला सवाल होता है, इतनी देर से कहां थी? सबसे पहला सवाल। लेकिन अगर ये अच्छी बात है, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपका उससे 1 साल छोटा बेटा है और वो मध्य रात्रि को शराब पान करके जब दरवाजा खटखटाता है तो आप बड़े ही गर्व के साथ दरवाजे को खोलते हो और कुछ नहीं बोलते, तब सवाल उठती है आपका। तब मैं कहूंगा कि आप अपनी लाडों से खूब लाड लड़ाइए, माँ की आंखों का तारा पापा की परी बनाइए, लेकिन एक समय के बाद आप खुद बदल जाइए, पापा की परी बनाइए अथवा न बनाइए, पर उसे एक खुखार शेरनी जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।